दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है ग्रुप ग्रुप dsc.hry.ssc.com और सबसे पहले ये HSSC ग्रुप डी वाला जो ऑप्शन है इसको चूज़ करना है। इसके बाद में आपको ये जो रेड बटन है न्यू कैंडिडेट्स, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर जाकर के आपको ये जो बॉक्स है इसको टिक करना है और उसके बाद प्रोसीड करना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो सीटी का था उसको डालना है और उसके बाद में चेक स्टेटस, ये जो ब्लू कलर का बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपके पास एक ओटीपी जाएगा। सेंड ओटीपी का बटन दबाते हैं तो इसके बाद में आपके पास एक ओटीपी आएगा। सेंड ओटीपी का बटन हमें प्रेस करना है। ये जो है सेंड ओटीपी, और सेंड ओटीपी के बाद में ये ओटीपी यहाँ पर डालना है। नीचे आपको एक पासवर्ड बनाना है। आप कोई भी पासवर्ड नंबर और अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर का अपनी चॉइस का 2 बार डालना है यहाँ पर। तो मैं इसमें डाल देता हूँ ओटीपी और एक पासवर्ड जनरेट कर देता हूँ। तो ये पासवर्ड डाल दिया मैंने। यहाँ पर एक मेरी चॉइस का मैंने अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाना चाहिए ताकि वो दूसरा क्रैक ना करे। देखिए ग्रीन बटन हो गया, सक्सेसफुल आ गया। अब दोबारा से आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे जाना पड़ेगा। जो ग्रीन बटन था वहाँ पर आपको यूज़र नेम में आपका सीटी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में इस तरह से इंटरफेस सामने आएगा और यहाँ पर आपको ये नीचे प्रोसीड टू, ये जो ब्लू बटन है जस्ट नीचे बॉटम पे, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ओएससी है तो ओएससी चूज़ करिए, डीएससी है तो डीएससी चूज़ करें। तो ये कैंडिडेट ओएससी है, मैंने चूज़ किया। इसके बाद में अपलोड डिटेल पे जाएंगे। अपलोड डिटेल पे जाएंगे तो अपलोड डिटेल के ऊपर जाते हैं तो ये यहाँ पर आपको अपलोड डिटेल के ऊपर अपनी सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो बिल्कुल टॉप में कोने में होता है राइट साइड में, वो डालना है। नीचे आपको जो है इस डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। ऊपर किसने इशू किया, सॉरी ये किसने इशू किया, तो ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इशू किया था तो ऑफिशियल ऑफिसर का नाम हो पोस्ट हो जाएगी नीचे। इसके बाद में आपके पास हो जाएगा जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सर्टिफिकेट का नंबर है, ये भी टॉप पर ही दिया गया है, वो डालना है। उसके बाद में नीचे किस डेट में वो इश्यू हुआ था वो डालना है। और नीचे जो फाइल के सामने चूज़ फाइल है, यहाँ पर आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो जेपीजी या पीडीएफ जो भी होगा उसको आपको अपलोड कर देना है। तो मैंने अपलोड कर दिया। तो अपलोड करने के बाद में सक्सेसफुली इस तरह से आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा। तो यहाँ पर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन देख रहे हो ब्लू कलर में, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देख सकते हो। यहाँ पर आप डिटेल भी देख सकते हो, जो आपने डिटेल भरी है आपकी डीएससी या ओसी सर्टिफिकेट की, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद में अब आपको निकालना है डिक्लेरेशन के लिए एक प्रिंट आउट। और वो प्रिंट आउट आपको कैसे निकालना है, देखिए सबसे पहले आपको ये जो टिक है इस पर टिक, चूज़ फाइल के जस्ट नीचे आपको टिक करेंगे तो नीचे बीच में बिल्कुल प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। उस प्रिंट आउट के ऊपर आपको साइन और डेट डालनी है। तो ये प्रिंट आउट इस तरह से आएगा। यहाँ पर जो राइट साइड में है यहाँ पर सिग्नेचर है और लेफ़्ट साइड में डेट है। ये 2 ही काम इसके ऊपर करने हैं। ये करके आपको दोबारा से स्कैनर में इसको रख करके दोबारा से स्कैन करना पड़ेगा। पीडीएफ में भी रख सकते हो और आप इसको जेपीजी में भी रख सकते हो। सेम प्रोसीजर आप मोबाइल में करते हो तो उसके अंदर आपको प्रिंट बाहर से जाके निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो। अगर प्रिंटर है तो मोबाइल से आप कनेक्ट करके सारा काम जो है ये आप इस तरह से कर सकते हो। तो अब मैंने उसको पहले से ही सेव कर रखा था, स्कैन करके सेव कर लिया है साइन करके और डेट डाल के। तो मैं अब उसको यहाँ पे चूज़ फाइल करके यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। फाइल का नाम भी आ जाता है और उसके बाद में सबमिट का बटन दबा दूंगा। फिर उसके बाद में दोबारा से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको फिर से यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये लॉग आउट हो गया था, मैंने दोबारा से लॉगिन करना पड़ा क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया था। दोबारा से लॉगिन करेंगे तो ये दोबारा से खुल जाता है इस तरह से। तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जब मैंने अपलोड करी थी वो डिटेल आपके सामने आ गई। यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो वही वाला पेज खुलेगा, प्रिंट वाला। तो जो कि क्योंकि हम पहले से ही साइन कर चुके हैं तो यहाँ पर मैं फिर से ये अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि वो सबमिट नहीं हुआ था। तो ये जो है डिक्लेरेशन अपलोड कर दिया। उसके बाद में ओटीपी का ऑप्शन आ गया था, ये ओटीपी हम यहाँ पर डालेंगे और इस तरह से ये अपलोड जो है हो चुका है। तो ये